function. First primary function is medium of exchange. Second primary function is measure of value. MM से याद रखना, MM, ठीक है. Second primary function is the measure of value. Measure of value का मतलब क्या है, टर्म से बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है. Measure value किसकी, value of goods and services की. Goods and services की जो value है उसको measure कर सकते हैं. measure कर सकते हैं किसमें, in terms of प्राइस. प्राइस में आप कर सकते हो. सो इसीलिए इसे यूनिट ऑफ वैल्यू भी कहा जाता है. ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्राइस. हमारी यूनिट ऑफ वैल्यू क्या है, वी आर रुपीज. रुपीज इन इंडिया, इंडिया में रुपीज है. इंग्लैंड में पाउंड चलता है ना, पाउंड इन इंग्लैंड, डॉलर इन यूएस. सो इस तरीके से जो उसकी यूनिट है, क्या प्राइस है, मतलब उनकी देश की हर इकोनॉमी, हर कंट्री की अपनी एक यूनिट है ना. हर कंट्री में अपना एक गुड्स एंड सर्विसेज अपनी वैल्यू में एक्सप्रेस किया जाता है, मेजर किया जाता है. हमारे यहाँ रुपीज में होता है ना. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इमेजिन बार्टर एक्सचेंज के समय गुड्स को गुड्स में कैसे करोगे, हाउ विल यू मेजर दिस, यू नो, इफ यू वांट टू हैव. ये फार्मर और वीवर का एग्जांपल लेते हैं. वीट को आप कैसे इक्वल टू मेजर ऑफ वैल्यू, इट वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन. इन दिस केस मेजर ऑफ वैल्यू में मनी क्या कहता है, ऑल्सो वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन in which the values of goods and services can be expressed. समझ आया. तो ये कॉमन डिनोमिनेशन, कॉमन मेजरिंग रॉड बनता है जहाँ पे आप वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सप्रेस कर सकते हो. सो इट हेल्प्स हिम, यू अंडरस्टैंड, बाय रिड्यूसिंग द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अ सिंगल यूनिट व्हिच इज इक्वल टू द प्राइस. It makes it very easy to express the exchange ratios and helps in comparing the prices, comparing the goods. अंडरस्टैंड. जब आप फॉर एग्जाम्पल वीट को 20 रुपीज़ के इक्वल लगा दोगे, क्लॉथ को अगर 150 के इक्वल, सो यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आप 20 रुपीज़ 120 रुपीज़ में आप डिफरेंस देख सकते हो. यू कैन एक्सप्रेस देयर एक्सचेंज रेशियोज एंड कंपेयर देयर प्राइस, यू नो, कंपेयर देयर वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग फर्स्ट एक्सचेंज रेशियो में एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, इसमें हेल्प करेगा. दूसरा चीज, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द बिजनेस अकाउंट्स विच अदरवाइज वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, है ना. बिजनेस अकाउंट्स, इतने सारे बिजनेस कंडक्ट पूरे, ट्रेडिंग, एवरीथिंग, वो हो ही नहीं पाती. यू नो, होल इकोनॉमी इट कैन नॉट वर्क इफ द मनी मेजर, अगर आप मेजर टर्म्स में ही प्राइस से मेजर ही नहीं होता, हाउ द अकाउंट्स, बिजनेस, ये सब मेंटेन कैसे होता है, इन टर्म्स ऑफ गुड्स कैसे होता है ना. तो मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस अकाउंट्स इसने एक हेल्प किया है. ये क्वेश्चन आता है कि विच फंक्शन ऑफ मनी हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस अकाउंट, यू शुड नो मेजर ऑफ वैल्यू. तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना. रिलेटिव प्राइस आप मेजर कर सकते हो, देन यू कैन कंपेयर देयर प्राइसेस, यू कैन कंपेयर. नाउ द नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. टर्म से ही बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है.